आज दिनांक 22 जनवरी को सरना धर्मावलंबियों की बैठक केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली में हुई, जिसकी अध्यक्षता श्री एंजॉय उरांव एवं संचालन श्री विजय उरांव ने किया। बैठक में विशेष रूप से केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली की भूमि के साथ हो रहे छेड़छाड़ अधिग्रहण पर आक्रोश व्यक्त किया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि सरना स्थल की भूमि को अधिग्रहण नहीं होने दिया जाएगा। बता दें, इसको बचाने के लिए सरना स्थल बचाओ समिति का गठन किया गया, जिस पर वक्ताओं ने कहा कि केंद्रीय सरना स्थल रांची शहर का हृदय स्थल है, जहां सरहुल शोभा यात्रा के दिन लाखों की संख्या में सरना धर्मावलंबियों का आगमन होता है। अधिग्रहण से ये जगह बेकार हो जाएगा, जो हम सब नहीं होने देंगे, और अधिग्रहण को रोकने के लिए जरूरत पड़े तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि आज के इस बैठक में मुख्य रूप से प्रेम साही मुंडा, लोअर मैन उरांव, विजय उरांव, अतुल कुमार किरकेट्टा, राहुल तिर्की, संदीप तिर्की, रवि खलको, आकाश बेग, सिकंदर खलको, सुशील कच्छप, चंपा कुजूर, नारायण उरांव, पवन तिर्की, बसंती कच्छप, बंदना उरांव, चंदन पहान सहित अन्य क्षेत्रों के आदिवासी अगवागण उपस्थित थे। विकास की बातें कही जाती है। विकास किसके लिए? मानव जीवन के लिए, मानव के लिए। लेकिन मानव को उजाड़ करके विकास की सपना को नहीं देख सकते हैं। आज हमारा भारत अनेक जाति धर्म से लोगों से भरा हुआ है। आज जो इस स्थल में लोग बैठे हैं, आदिवासियों का एक मुख्य स्थल है। पूरा भारत इस स्थल को अपना केंद्र स्थल मानता है। लेकिन आज हम लोग राजधानी के बीच में हैं, सरकार हमारे बीच में है, सब कुछ देख रही है, लेकिन देखने के लिए हमारे बीच आने का समय नहीं है। और हम सभी लोग का जो पूजा का स्थल है वो सरना स्थल है। और सबसे पहले हम सबों को ये जानना होगा कि ये जो स्थल है किसी का पर्सनल नहीं है। ये कोई सिरमटोली का कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ये कोई पर्सनल व्यक्ति इसको लीड नहीं कर सकता है। ये पूरे सरना आदिवासियों का आस्था का केंद्र है, जिसे ऐसे समय में हम नमन करते हैं पंखराज साहब बाबा कार्तिक उरांव को, जिनके माध्यम से ये दूसरे जगह जमीन अतिक्रमण होकर चला जाता, ये दूसरे के हाथ में चला जाता। वो जमीन को बाबा कार्तिक उरांव ने लड़ के बचाया और एक ऐसा ऐतिहासिक पहल किया, जहां से आज हम लोग सरहुल शोभा यात्रा जो चैत्र तृतीया के दिन में हम लोग यहाँ लाखों की संख्या में उपस्थित होते हैं। दशक में कार्तिक बाबू के प्रयास से चालू हुआ है और ये मोराबादी से चलकर शुरू होकर यहाँ सिरमटोली स्थित सरना स्थल में आती थी और यहाँ पर सभी का मिलान होता था, सभी का गुरुचा अंत होता था और सभी वापस जाते थे। इसी तरह ये चलता रहा। एक केंद्रीय समिति, सरना केंद्रीय समिति का केंद्रीय सरना समिति का गठन किया गया था, जो कार्तिक बाबू के ही प्रयास से प्रारंभ हुआ था। प्रेम जी, जिस तरह से आज धरना स्थल को लेकर काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है, क्या कुछ मामला है? पूरा मामला जहां आप खड़े हैं, ये हम आदिवासियों का सरना स्थल है और प्रतिवर्ष सरहुल के अवसर पर यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ हमारे जो उपासक हैं, हमारे जो आदिवासी समाज के लोग हैं, मूलवासी समाज के लोग हैं, यहाँ पर पर्व मनाने आते हैं और यहाँ पर आस्था का केंद्र है। यहाँ पर सिंगबोंगा और धर्मेश का एक आराधना करते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो पुल बन रही है L&T कंपनी के द्वारा, वहाँ पर 10 फीट का जो है ज़मीन हम पर अधिग्रहण किया जा रहा है। जब अधिग्रहण होगा तो हम समझते पूरा सरना स्थल का जो डेमोग्राफी समाप्त हो जाएगा। इसी मांग को लेकर के आज हम लोग विभिन्न आदिवासी मूलवासी संगठन के लोग बैठे थे और इस ज़मीन को अधिग्रहण न हो, इसके लिए हम लोग विरोध में आज पूरे काम को बंद करवाए और सिरमटोली चौक पर जाकर के हम लोगों ने जाम करने का काम किया। तो वहाँ पर देखा कि ADM साहब आए और बोले कि परसों अर्थात 24 तारीख को हम लोग को वार्ता के लिए बुलाया गया है कि ऊपर तक जो है आवाज़ चली गई है, समाधान होगा।
लेकिन हमें इस बात को इसलिए हम कह रहे हैं कि आदिवासियों को बिना आंदोलन से समस्या का समाधान नहीं होता, और हमें यहाँ के न मुख्यमंत्री पर विश्वास है और न पदाधिकारियों पर। ठग देगा फिर बना लिया जाएगा, इसलिए आश्वासन दिया है तो जाएंगे, लेकिन ये आदिवासियों का धर्म का सवाल है। इस मुद्दे को लेकर के हम लोग महाउलगुलान करने का काम करेंगे यदि समस्या समाधान नहीं करता है। इससे पहले भी जो है मुद्दा उठा था कि उन्होंने भी कुछ ज़मीनें ले ली थी जब पुल का निर्माण हो रहा था, और फिर से जो है बनने के बाद फिर से वही मुद्दा हुआ है, यही बात है। नहीं, पहले तो मुद्दे हुए थे, समाधान हो गया था। ज़मीन हमें लगता है कि ज़मीन उनकी ज़रूरत नहीं थी या तो दे दिया गया था, इस तरह की बातें आ रही है। लेकिन अब अलग से उसको 10 फीट ज़मीन चाहिए। इधर देख लीजिए, यहाँ तक आ जाएगा और पुल भी बनेगा इस साइड में। अच्छा, तो ये समझिए पूरा सरना धर्म स्थली जो सिरम टोली का पूरी तरह से जो है इसका जो पिक्चर है, इसका जो डेमोग्राफी है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग समाज के लोग इस पर आए हैं, और जब तक इसकी समाधान नहीं होता है तब तक हम लोग जन आंदोलन को तेज करते रहेंगे। तो जहाँ तक हमें पता चला है, गुप्त सूत्रों से पता चला है कि सारा कुछ जो है सरकार की तरफ से बन के रेडी है, बस जो है तोड़ने का काम बस चालू होना बाकी है। तो बिना आप लोगों के बैठक के, बिना आप लोग के परमिशन के सरकार ने ये सारा कुछ कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार कोई जात का नहीं होता है, सरकार सरकार होती है और सरकार तानाशाह भी होता है। ये बात सही कहा आपने। इससे पहले भी बात हुई थी, राजू महतो से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसको समाधान के लिए ना पहले लेने के पहले ना ग्राम सभा की बैठक की गई और नहीं यहाँ के लोगों को पूछी गई, और एकाएक जो है 10 फीट हमें चाहिए विकास के लिए। तो हम चाहते हैं कि हम कहते हैं कि भाई विकास के पैमाने पर आदिवासी समाज ही है क्या? आदिवासी तो बहुत ज़मीन दे दिया यहाँ पर, यहाँ पूरा रांची बसा दिया, जहाँ तहाँ बसा दिया। अब हमारा जो आस्था का केंद्र है उसको भी अब छीने जाएंगे, तो ये कहते हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे जितना भी आंदोलन करना पड़े, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। सरना समिति की तरफ से क्या कुछ मामला है? देखिए, ये केंद्रीय सरना स्थल जो पूरे झारखंड के आदिवासियों का गौरव स्थल है, और ये बाबा कार्तिक उरांव जी ने 1968 में इसे गैर आदिवासियों के कब्जे से मुक्त कराया था। और उस समय उन्होंने दूरदर्शिता के माध्यम से ये अपने तय किया था, उनकी जो पूरी टीम थी उन लोगों ने ये विचार किया था कि इसे ये आगे जाकर ना लुटाए, अतिक्रमण ना हो, इसलिए उन्होंने यहाँ सरूल शोभा यात्रा का समागम स्थल बनाया था। और उसी समागम स्थल के कारण आज जो सरूल शोभा यात्रा में जो अप्रैल के माह में होता है, आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार, वो जगह जगह के सरना स्थलों से, गाँव से निकलकर इस सरना स्थल तक आते हैं लोग। यहाँ माथा टेकते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, अपने हर्षोल्लास को दिखाते हैं। तो उस हेमंत सोरेन की सरकार है, पथ निर्माण विभाग है, भू अर्जन विभाग है, सारे विभाग होने के बावजूद भी नियम भी ये कहता है कि आदिवासियों के धार्मिक स्थल को अतिक्रमण करना गैरकानूनी होगा। उसके बावजूद उसे नज़रअंदाज करते हुए पथ निर्माण विभाग ने, भू अर्जन विभाग ने हमारे सरना स्थल को लगभग 24 फीट अंदर उन्होंने अतिक्रमण कर लिया है। तो उसी के विरोध में आज यहाँ पर सारे आदिवासी समाज के लोग विभिन्न गांवों से जो खोड़ा यहाँ आते हैं सरूल शोभा यात्रा में, वो सारे लोग आए हुए थे। और आज सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि हमारा जो सरना स्थल है, हमारा जो गौरव स्थल है, हमारा जो आत्मा है, उसे हम लोग बचाएंगे। क्योंकि देखिए, जगह जगह हर चौक चौराहों में मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद बने हुए, गुरुद्वारा बने हुए, मगर इस तरह का जब भी विकास की बात होती है तो मंदिर मस्जिद मतलब कर लिया जाता है। लेकिन हमारे सरना स्थल के साथ ऐसा नहीं है, इसे जबरन यहाँ पर अधिग्रहित किया जा रहा है, तो जिसे सरना समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। और उसी के विरोध में आज हम लोगों ने ये फ्लाईओवर का काम भी बंद कराया। दूसरी बात है कि जो सिरमटोली चौक है, जिसे हम लोग जयपाल सिंह मुंडा चौक के नाम से भी जानते हैं, उनको उस चौक को हम लोगों ने जाम किया हुआ था। पूरा रांची अस्त व्यस्त हुआ। बाद में डीएसपी साहब आए, प्रशासन आई, हमने मांग रखी कि डीसी साहब को बुलाया जाए, क्योंकि अगर सरकार को संज्ञान में नहीं है तो हम लोग संज्ञान में। बिना ग्राम सभा का बैठक का, बिना आप लोगों के किसी भी परमिशन का या कागजात के बिना हस्तक्षेप का सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब से फिर से ज़मीन जो है वो लिया जाएगा सरना स्थल का। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा, ग्राम सभा की बातें कानून में, पेपर में सब जगह है,
लेकिन सरकार के अधीन जो बैठे हुए पदाधिकारी या परियोजना से जुड़े जो पदाधिकारी होते हैं, जनजातीय क्षेत्र या आदिवासी समाज का जो कस्टमरी लॉ हमको लगता है जानकारी नहीं रहता, या तो फिर जानबूझ करके सके उनके द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक मौजा में होगी, गांव में होगी, अंचल कार्यालय में कभी हो सकती है नहीं ना, वहाँ जा कर के। तो इसमें क्या है, चंद लोग जो समाज से जुड़े ना हो या समाज में जड़ से जुड़े नहीं हो, ऐसे लोग पहुँच गए होंगे। सबका इसी ही संज्ञान लेकर काम हुआ होगा, तो सबको रोजी रोटी से जुड़ा रहता है, अपना अपना काम करते हैं। अब इस बीच में जितने भी समाज में अच्छे बुरे तो हर समाज में रहते हैं, लेकिन इस सरना धर्म हमारा माँ सरना धर्मेश बाबा, जो हम लोग सूर्य देवता को नमन करते, धरती माँ को पूजा करते हैं, तो हमने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, या तो दुर्ग्रह से ग्रसित होकर के अधिकारिक कर्मचारी ऐसे काम किए होंगे, या तो फिर नहीं जानने वाली बात नहीं है। ये आदमी स्वर्गीय कार्तिक उरांव जो 1968 में 68 में आदिवासी विकास परिषद संगठन बनाया, जो धार्मिक सामाजिक पूर्णता होगी, उनके तहत हम लोग चलते हैं। और मैं केंद्रीय सरना समिति के पूरा अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो आज की तारीख में ये बातें जैसे जैसे फैल रही है, सब लोग आ गए हैं। ये दूसरी बैठक 19 तारीख को 19 को ही और उसके तुरंत ये जिसका आज कारण हुआ, तो इसमें जो बैठक हुई सारी के विचार आए, तो जाके वहाँ हम लोग सरकार के कानों तक ये बात को पहुँचाना महक सुन के या अजान के माध्यम से समझ जाता। लेकिन सरना समुदाय का जो पुजार ज़मीन है, जिसको हम लोग कस्टमरी में पाहन, महतो, कोटवार यही सब जानते हैं और समाज के लोग जानते हैं, तो ये बात तो ज़मीन पे होगी तब ना पता चलेगा। तो अब यहाँ तभी हम ये बात को भी कहे थे, समाज में जैसे चंद लोग समिति बनता है, अच्छी बात है, समाज के लोग जागना चाहिए, समाज के लोग हैं, लेकिन उपस्थिति नहीं देने से ये पता चलता है कि आप जवाबदेही आदमी नहीं है। तो आज समाज के लोग जागरूक हुए तो जवाबदेही बन के ये काम किया गया, जो कि वहाँ चौक पे गया तो सरकार के कहने पर पहुँची। और हम लोग इसका भी पूरा ध्यान रखें कि अर्थ का अनर्थ ना हो। हम लोग सही सुनता के साथ हम लोग सारी बात कर रहे हैं तो करेंगे, लेकिन बहुत से आदमी लोग ये प्रोजेक्ट हुआ या तो बस ग्राम सभा की बात सुनी होती तो ऐसा नहीं होता। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्थानीय जो हमारा दुकानदार संघ के लोग हैं, वो लोग भी मैंने साथ में हैं। एक चीज़ आप लोगों ने सुना होगा, जो एक नया कोड आया है, सरना पेशा कानून को लेकर जो सरकार है काफ़ी सख्त नज़र आ रही है। तो क्या कुछ लगता है कि इस तरह का आने के बाद आदिवासियों को क्या कुछ लाभ मिल सकता है? देखिए मैडम, अभी हम लोग कनेक्टिंग फ्लाईओवर के मामला में आए हैं। कनेक्टिंग फ्लाईओवर का मामला जो है पूर्ण रूप से सरकार का ये अव्यवहारिक रूप से और अधिकारियों का दूरदर्शितापूर्ण निर्णय है। ये कनेक्टिंग फ्लाईओवर से 175 करोड़ रुपया का सरकार का बर्बादी है और जन विरोधी है। इसलिए जन विरोधी है कि पहला ये आदिवासियों के केंद्रीय शरणा स्थल है, केंद्रीय है, जहाँ से पूरा राज्य और देश से लोग यहाँ आते हैं पूजा पाठ के लिए। और सरुल के समय में जो यहाँ का जुलूस होता है वो ऐतिहासिक होता है। और यहाँ पर लोग जिस तरह से सरुल में वो आपका पूरा गाड़ियों को सजा के लाते हैं, फिर उसके बाद लोग अपना परंपरा को गाड़ी को घुमाने की जगह लोगों को परंपरागत नृत्य होता है, पूजा पाठ उपासना का स्थल है, वो सारा चीज़ें यहाँ पूरा बाधित होता है। और CNT कानून का धारा 164 में कह दिया है कि आपका CNT का जो जाहिर खान का होगा, केंद्रीय सरना का होगा, जिसको कि आप उसका नेचर को बदल नहीं सकते, उसका ज़मीन में डिफॉर्मेशन, उनका रूपांतर भी नहीं कर सकते। अधिग्रहण तो बहुत दूर की बात है। तो उस तरह से कानून में भी है। दूसरा चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया है कि जब देश के अंदर में जन विरोधी बुलडोजर नीति वाली जो सरकारें चल रही हैं, तो बुलडोजर नीति में क्या होता है, अधिकारी पदाधिकारी जाते हैं और बुलडोजर चलाते हैं, काम करते हैं, फिर केस मुकदमा करते हैं, सब करते हैं। और यही बुलडोजर नीति टाइप का तब यह सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दिया कि जहाँ पर भी ज़मीन अधिग्रहण करने का मामला हो तो पहले वहाँ के लोगों के साथ ग्राम सभा करिए और वहाँ से सहमति लेने के बाद में फिर आगे की कार्रवाई करिए। यहाँ तो ग्राम सभा हुआ नहीं, अधिकारी पदाधिकारी कागज़ में नक्शा बना दिए और गवर्नमेंट एस्टीमेट भी पास कर दी, कंपनी को टेंडर भी मिल गया। अब काम करने धार्मिक पवित्र स्थल है जिसको आप डिफॉर्म करना चाहते हैं, उसको एक्वायर करना चाहते हैं, जो कि नॉन ट्रांसफरेबल है, जिसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, उसको अधिग्रहित नहीं कर सकते हैं कि आप कंपनसेशन दे दीजिएगा। उसे कंपनसेशन कौन लेगा, उसका लैंडलॉर्ड कौन है? ये सब बहुत बड़ा सवाल है
जो यहाँ अधिकारी पदाधिकारी का सरजमीन में आकर के ग्राम सभा करते, सुप्रीम कोर्ट का अभी जो नया लेटेस्ट फैसला आ गया उसको भी ध्यान में रखते हुए अधिकारी पदाधिकारी काम करें तो निश्चित रूप से कहीं कोई मामला नहीं है। और पैसा कानून जहाँ तक बात है आपको भी कहे, पैसा कानून 1996 में पार्लियामेंट से पास कर दिया है, उसको तो अभी तक लग जाना चाहिए था, लेकिन लगा नहीं। लेकिन अभी भी यहाँ पर जिस तरह से झारखंड अलग राज्य निर्माण के बाद से जो 3 मार्च 1982 में बिहार में ही स्थानीय नीति बन गया था कि लास्ट सर्वे सेटल में जिसका नाम दर्ज होगा वहाँ का स्थानीय माना जाएगा, आज तक स्थानीय नीति नहीं लागू हुआ है। यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के राज्य बना लेकिन मुंडारी भाषा लागू नहीं हुआ। सिद्धू कानू का जन्मदिन और सारा चीज़ होता है लेकिन संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है, लेकिन यहाँ झारखंड में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा जो यहाँ की भाषाएं हैं वो आज तक लागू नहीं हुआ। तीसरा, जिन बुनियादी बातों को भी स्थापित करने की ज़रूरत है, अलग राज्य गठन का जो उद्देश्य था, जो हमारे शहीदों ने, हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था, अबुआ देश में अबुआ राज जो कहते हैं, और अभी सरकार भी कर रही है अबुआ सरकार है। तो अबुआ सरकार का मतलब क्या होता है? अबुआ सरकार का मतलब पंजाब में जब पंजाबी नहीं बोलेगा, पगड़ी नहीं पहनेगा, कैसे पता चलेगा कि पंजाबियों का राज है? उसी तरह यहाँ आदिवासियों का, मूलवासियों का राज होता है, तो उसमें दिखना चाहिए ना कि मुंडारी बोलने वाला है, कुड़ुक बोलने वाला है, नागपुरी बोलने वाला है, तब ना समझ में आएगा कि हाँ यहाँ के लोग हैं और उनके द्वारा शासन भी चल रहा है और उसका पढ़ाई लिखाई भी हो, व्यवस्था में भी बोलचाल की भाषा में आए। तो यहाँ तो कुछ उस तरह का है नहीं। यहाँ पर अभी भी सब बाहरी जो बाहर के लोग हैं, हम बाहर के लोगों को विरोधी नहीं है, लेकिन बाहर के लोग हैं जो यहाँ का भाषा, संस्कृति, परंपराओं को जानता नहीं है, कागज़ में काम कर रहा है, इसी तरह से रगड़ा झगड़ा होते रहेगा रोड में। इसलिए सरकार, अबुआ सरकार आया है तो अबुआ नीति बनाइए जिसमें कि यहाँ के लोगों का भी समावेश कराइए, ताकि अधिकारी पदाधिकारी भी तो नॉलेज में आएगा कि पूजा स्थल है, ये आदिवासियों का ज़मीन होता है और भी ज़मीन होता है, तो सबको भी जानेगा। अब क्या होता है कि वो बेचारा इंजीनियर होगा, कहीं से आया होगा, बेचारा को ये सब पता तो है नहीं, प्राइवेट कस्टमर लोड्स क्या है, कस्टम में क्या आता है, उसे पता नहीं है बेचारा, तो उसका गलती नहीं है, अज्ञानता में उसे बना दे रहा है, लोग एस्टिमेट पास कर दे रहे हैं। लेकिन जब सर जमीन उतरिएगा तो इसी से लड़ाई होगा। तो बिना लड़ाई के कुछ होगा नहीं। लड़ाई तो सवाल उठता है कि जिसका कस्टमरी की चीज़ है उसको आप डिफॉर्म नहीं कर सकते। कानून में भी, हम संविधान में भी वो व्यवस्था है, सीएनटी कानून में उसको दे दिया है कि आप वो पूजा का स्थल जो आदिवासियों का है, चाहे जाहिर थान हो चाहे केंद्रीय शरणा स्थल हो, उसको आप डिफॉर्म नहीं कर सकते, एक्वायर नहीं कर सकते। तो कानून सरकार आपकी बात अगर नहीं मानती है तो क्या करें? सरकार को तो कानून का राज है ना। अगर गुंडा राज करना है तो फिर तो कोई बात नहीं है, और कानून का राज चलाना है तो कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। दूसरी बार सरकार बनी है, कितनों बार भी सरकार बने और कोई भी सरकार बने तो कानून का तो पालन करना है। आप संविधान का शपथ लेते हैं, गुंडागर्दी का शपथ नहीं लेते, इसलिए कानून को तो मानना पड़ेगा। कानून का वायलेशन आप नहीं करें, और वायलेशन करिएगा कोई दूसरा रास्ता भी तो है। परिचय दीजिए। राजू महतो। दादा, अभी थोड़ा आदिवासी समाज जो है सरना स्थल के लेकर के घेराव कर रहे हैं, क्या बोलना चाहिए इसके और लिए? ठीक कर रहा है, घेराव कर रहा है। एलएनटी के खिलाफ में करो, और एलएनटी को पता होना चाहिए कि हम क्या है, हमारा धर्म और समाज क्या है। और पूजा स्थल को तुम जमीन मांगोगे, पूरा दुनिया में आकाश पाताल खुला है, उधर ले लो जमीन, और इधर सरना स्थल पे जमीन मिलेगा नहीं। तो अभी जो 10 फीट के इंक्वायर करने के लिए वो भी नहीं मिलेगा, और वो रास्ता को भी ओपन करना पड़ेगा शेड्यूल के दिन में एंट्री करने के लिए। तो उसके लिए आपके क्या कदम सरकार के? हम बात करेंगे, और बात नहीं करेंगे तो एक्शन भी लेंगे हम लोग। ठीक है, हमारे